हेलो, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और मेरे साथ है डॉक्टर राहुल हरदेनिया अपनी प्यारी न्यारी मुस्कान के साथ। तो आप लोग देख रहे हैं नीट विद 100% और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बच्चों का चिंतन जो है वो बहुत ही गहरा है और उतनी ज्यादा गहरी है हमारी नॉलेज की गहराई। तो रिसर्च क्यों है वो? क्योंकि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनके डॉक्टर साहब के साथ भी एक और डॉक्टर साहब है और एक और डॉक्टर साहब है और एक और डॉक्टर साहब है। टोटल 10 डॉक्टर साहब जो हैं वो इनकी टीम के अंदर है, जो हम आपको हर वीडियो बताते हैं कि जो निरंतर कितने घंटे मतलब मैं काउंट ही नहीं कर सकता, 18 से 20 घंटे तो डेली लगे। 18 से 20 घंटे जो है वो डेली लगे जाके सो रहे हैं, बाकी ऑल टाइम वो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड काम। 6 घंटे जाके सो रहे हैं, उनके आंखों के नीचे काले गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में आप लोगों को इनकी चिंता ही नहीं है यार। अगर चिंता है तो देखो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं आप लोगों को रातों की नींद से जगा देता होगा, आपका डर जो है उसको बढ़ा देता होगा। तो आज हम लोग ये बात करेंगे कि अगर आप लोगों ने नीट का एग्जाम दिया है और उसके अंदर आप लोगों के अगर कम नंबर आए हैं तो आप क्या करें। अगर आप लोग किसी वजह से नीट एग्जाम नहीं दे पाए हैं तो आप क्या करें। अगर आप लोगों को पता ही नहीं पड़ा कि यार नीट एग्जाम कब आया और कब चला गया तो क्या करें। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा नीट एग्जाम देते हुए और उसके बाद आप नीट एग्जाम में या तो कहीं ना कहीं क्वालिफाई नहीं कर पाए या जैसा कि मैंने अभी बोला कि बहुत कम नंबर आए, तो हम क्या करें। ऐसी स्थिति में बच्चा जो है वो घबरा जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चा जो है वो समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करूं, और उसी के लिए मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं डॉक्टर राहुल को। तो राहुल सर, देखिए अर्पित जी, हम लोगों ने एक वीडियो बना रखा है कि नीट अगर आप जो कंडीशन है अर्पित जी ने आपके सामने बताई, अगर उन कंडीशंस में आप आ रहे हो उसके बाद भी डॉक्टर बन सकते हैं। क्या बात कर? उसी सीरीज में जो सीरीज हम लोग ने चला चुके हैं, जो वीडियो हम बना के डाल चुके हैं, मतलब आदमी अगर नीट नहीं भी दे पाया तो भी तब भी डॉक्टर बन सकता है। और वो सारे ऑप्शन की चर्चा अपन ने की है, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। मतलब उसकी तो अब उसी में से एक आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लेके मैं आया हूँ बेटा। अगर आप एमपी के डोमिसाइल्ड हैं, आज की जो हम बात कर रहे हैं स्पेशल उन बच्चों के लिए जो एमपी के डोमिसाइल्ड है, मतलब जिन पर मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, वो नीट नहीं दे पाए, नीट में सिलेक्ट नहीं हो पाए, नीट क्वालिफाइड नहीं कर पाए, कम नंबर आए और वो डॉक्टर बन के एमबीबीएस के इक्विवेलेंट अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है अर्पित जी। हाँ। जब भी कोई खुशखबरी का नाम आता है ना तो मेरे सामने कभी बेसन का लड्डू आ जाता है, हाँ। कभी मेरे सामने रसमलाई आ जाती है, ये सारे बच्चे कभी मेरे सामने गुलाब जामुन आ जाता है। सारे बच्चे जो आपको देख रहे हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ इस इन्फॉर्मेशन के बाद आपको लड्डू जरूर खिलाएंगे, मन खिलाएंगे। भाई मुझे लड्डू खिलाओ चाहे ना खिलाओ, सर की फेवरेट है काजू कतली, मुझे पता है बहुत महंगी है, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप डॉक्टर बन रहे हैं, तो भाई 50-100 ग्राम थोड़ी इधर भी दे देना, 1 किलो का डब्बा इधर पहुंचा देना, आपका भविष्य जो है वो संवरने वाला है। हाँ सर। हाँ तो बेटा आज हम बात कर रहे हैं उस टेस्ट की जिसका नाम है MPPV-FT। ये व्हाइट कोट पे पहुंच गया, व्हाइट कोट पे पहुंच गया। व्हाइट कोट बच्चे पहनने वाले हैं इसलिए वहां तक पहुंच गया है ना। तो अपन इसको PVFT नहीं पूरा ही लिख दो ना राहुल सर, उधर ही लिख दो, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। रुक जाओ, इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ अब आप लिखो MPPV-FT। हो गए। तो MPPV-FT क्या है वो बताने वाले हैं आपको। तो देखो, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट, इस टेस्ट के बाद आप लोग बनते हैं वेटनरी डॉक्टर, एनिमल डॉक्टर, जिसका डिटेल डिस्कशन हम एक अलग वीडियो में कर चुके हैं। उसका जॉब क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, सारी बातें हमारी वीडियो में डली हुई हैं वेटनरी डॉक्टर के रिगार्डिंग। तो अगर आप लोग नीट नहीं दे पाए हैं, जो भी कंडीशन है, तो आज से आपके पास फॉर्म ओपन हो गए हैं। इस एग्जाम को कराने वाला होता है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसको व्यापम बोला जाता है। वो इस टेस्ट को लेता है और इस टेस्ट के फॉर्म 6 तारीख से ओपन हो गए हैं। इसकी लास्ट डेट है 6 अक्टूबर और लास्ट डेट है इसकी 20 अक्टूबर। तो बेटा आपके पास डॉक्टर बनने का एक और मौका है। 20 अक्टूबर तक आप फॉर्म भरें और इस टेस्ट में अपीयर हों। अगर मैं अब बात करता हूं कि जो फॉर्म की ओपनिंग डेट है वो 6 अक्टूबर, लास्ट डेट है 20 अक्टूबर। फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की साइट पे जाएं और वहां पर आपको न्यू लिंक में ये फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म की फीस, अगर अपन फॉर्म की बात कर रहे हैं, फॉर्म भरना पड़ता है, फीस चाहिए उसके लिए, रोकड़ लगता है। हाँ, रोकड़ लगता है। तो ये जो फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपए है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 200 रुपए है।
मतलब अगर आप जनरल में हैं तो आपको 400 रुपीज, बहुत ज्यादा फीस नहीं है रुपए जी, और है ना। तो बहुत और कम है। ओबीसी SC ST कैटेगरी में तो आपको 200 वैसे तो रुपए मेरे ख्याल में सर देके इन इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। मेरे ख्याल में सर इन लोगों ने अपना बैकग्राउंड जो वो देख ही लिया होगा। नीट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो एक नया पेज ले लेते हैं ताकि इन लोगों को हम और अच्छे से समझा पाए। हाँ। दूसरा क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा था सर आपसे कि जो आपने भी बताया MPPVFT, Yes. तो MPPVFT के लिए हमने यहाँ ये बात तो करी ली थी सर कि अगर कम नंबर आ रहे हैं मतलब नीट के अंदर, हाँ, तो अगर अपन आप कुछ ये ये फॉर्म सब कर डालें, सकते हैं ना। हाँ। लेकिन अगर किसी ने नीट दिया ही नहीं है, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि किसी ने नीट छूट गया बिल्कुल। या नीट दिया ही नहीं, उसके लिए सर क्या प्रावधान है, किस तरीके से मतलब वो जिन्होंने चलेगा? नीट दिया नहीं दिया इससे यहाँ कोई मतलब सर नहीं। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? अगर यहाँ नीट- पर डॉक्यूमेंट्स आपको 10th-12th की मार्कशीट लगना है। 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ 50% मार्क्स होना जरूरी है। अच्छा, मतलब एलिजिबिलिटी के लिए कम से कम 50% आपको पीसीबी में चाहिए ही चाहिए, तब जाके काम होगा। 400 रुपए जनरल के लिए आप देख सकते हैं फॉर्म की फीस है, नहीं तो तुम बोलो भैया 400 रुपए कॉलेज की फीस नहीं है, फॉर्म की फीस है। 400 रुपए में तुम्हारा फॉर्म भराएगा और 200 रुपए में ओबीसी और SC ST के लिए फॉर्म भरा रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, जनरल लोगों को तो थोड़ा सा पिसना पड़ता है तो पिस ही रहे, ठीक है, चलने दो, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, MPPVFT ये जो एक चीज है, आपने भी ये बोला कि MPPVFT हम आपको एक ऐसा करियर दे रहे हैं जो MBBS के इक्विवेलेंट है। एग्जैक्टली। तो इससे आपका क्या मतलब था? हाँ, इससे मतलब ये था कि एक वीडियो डला हुआ है कि वेटनरी डॉक्टर्स के करियर या वेटनरी डॉक्टर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम लोगों ने ही वीडियो बनाया था। तो उसमें मैं बता रहा हूँ, आप गवर्नमेंट पोस्टिंग लेके PSC पे एज अ वेटनरी सर्जन काम कर सकते हैं। आप वेटनरी का जो BVSC एंड AH डिग्री होती है, इसके थ्रू जो डिग्री होती है उसका नाम है BVSC एंड AH। हमारे पोर्टल पे लिंक डला हुआ है, BVSC एंड DH, है ना। तो एक तो आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो भी गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पर सैलरी इक्विवेलेंट टू MBBS है। इसलिए बेटा मैंने ऐसा बोला कि अगर आप नीट में कुछ नहीं कर पाए हैं तो आपके पास एक और मौका है MBBS के इक्विवेलेंट खड़ा होने का। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर सुना कि अगर आप MBBS नहीं कर पाए हैं, डॉक्टर नहीं बन पाए, तो भाई जानवरों से प्यार तो बहुत सारे लोगों को होता ही है। अगर आप लोग उनकी सेवा भी करना चाहते हैं साथ साथ, तो MPPVFT जो है वो आप लोगों के लिए, फीस के बारे में हम यहाँ पर बात कर ही चुके हैं और यहाँ पर ये भी इन्होंने बता दिया सर ने कि किस तरीके से आप जो वेटनरी डॉक्टर है वो बनकर एक MBBS डॉक्टर के मुकाबले में जो कमाई होती है वो कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे अच्छी बात यह है इसके अंदर कि इसके अंदर भी आप लोगों को वही सारी चीजें, वही सारे इक्विपमेंट्स, कई लोग ऐसे भी होते हैं यार मुझे सर्जरी करने का शौक है, तो कई बार सर्जरी बस अंतर इतना है, MBBS में आप ह्यूमन की सर्जरी करोगे, यहाँ पर आप ऑक्स, फॉल और सारे एनिमल्स की सर्जरी। एक चीज और राहुल सर, मैंने भी बहुत अच्छी पढ़ी थी, मेरे को याद आई, कल परसों ही मैं पढ़ रहा था, अभी मैं इस वीडियो में बोलना चाहूंगा कि ऐसे ही एक डॉक्टर और एक मैकेनिक दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ठीक है। तो वो डॉक्टर और मैकेनिक, मतलब डॉक्टर अपनी गाड़ी सही करवा रहा होता होगा, तो वो कहता है कि यार एक बात बताओ, मैं गाड़ी का इंजन सुधारता हूँ, तुम भी इंसान का इंजन सुधारते हो, दिल जो है बेसिकली वही इंजन है, उसी से काम करता है। अब वो जो मैकेनिक है वो कहता है यार मैं गाड़ी का इंजन सुधारता हूँ, तुम ह्यूमन आदमी का इंजन सुधारते हो, मुझे गाड़ी का इंजन सुधारने के 2000 रुपए मिलते हैं, तुमको आदमी का इंजन सुधारने के 20 लाख रुपए मिलते हैं, ऐसा क्यों? तो बताइए उसने क्या जवाब दिया। देखिए क्या जवाब दिया, नहीं तो मैं दे देता हूँ। हाँ बताइए। हाँ, नहीं पहले आप देना। चलिए पहले मैं बता देता हूँ। मैकेनिक ने, जो डॉक्टर साहब थे वो बड़े चतुर थे, चालाक थे, तो डॉक्टर ने बोला भाई साहब जब आप इंजन को सुधारते हैं गाड़ी के, तब इंजन जो है या गाड़ी जो है वो बंद होती है। जब हम इंजन को सुधारते हैं आदमी के, तो उसकी सांसें जो है वो चल रही होती हैं, आदमी जो है वो जिंदा रहता है, और हम जिंदा आदमी की सांसों को चलते हुए उस इंजन का जो है उसका सिलाई बुनाई वो सब कर रहे होते हैं, उसको सुधार रहे होते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि डॉक्टर की डिग्री जो है जरूरी नहीं है कि आप MBBS ही करें, इससे भी आप जानवरों की जान बचा सकते हैं, उनको एक नई जिंदगी दे सकते हैं। ये भी एक तरीके की सेवा है। और जो मैंने अभी आपको बताया कि सर जैसा कि सब लोग इंडिया में भी बोलते हैं कि डॉक्टर जो है वो भगवान का दूसरा रूप है, तो भगवान का दूसरा रूप आप कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि इंसानों के लिए ही बने, आप प्यारे प्यारे जानवरों के लिए भी भगवान का दूसरा रूप जो है बन सकते बोल नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। ओहो, आपने मेरी वो निकाल दी लगता है, इसके पहले मैं यही कर रहा था। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। मेरी स्लाइड कहाँ है जिसपे मैंने, आपकी स्लाइड इस तरफ है सर, जिसपे मैं नोट कर रहा था ये। ओके। तो हम अगली बात कर रहे हैं कि ये एग्जाम कब होगा। तो ये एग्जाम होने वाला है बेटा 27 नवंबर एंड 28 नवंबर को। मतलब एग्जाम 2 दिन रहेगा और दोनों दिन आपके पास 2-2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। एक जो पहली शिफ्ट है मॉर्निंग की वो 9 to 11 रहेगी, जो इवनिंग की शिफ्ट है वो 3 to 5 रहेगी। यानी जो मॉर्निंग की शिफ्ट है वो 28 नवंबर को भी 9 to 11 रहने वाली है, और इवनिंग की जो शिफ्ट है वो 3 to 5 रहने वाली है।
तो ये एग्जाम डेट है, इस दिन आपको एग्जाम देना है। और एग्जाम जो पैटर्न है, अगर मैं पैटर्न की बात कर लूं तो इस एग्जाम में अपने बेटा 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? 100, जिसमें से 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री और 50 क्वेश्चन जो हैं वो बायोलॉजी। हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है और अप्रोक्सीमेट जनरल का जो कट ऑफ है वो 60 नंबर पे जाता है और जो SC ST या OBC का कट ऑफ है वो 50 मार्क्स पे आता है। तो इसको थोड़ा सा RPG में समराइज कर दूं कि आपके फॉर्म ओपन हो चुके हैं 6 अक्टूबर से, लास्ट डेट है 20 अक्टूबर। फॉर्म का फीस है 400 रुपये जनरल के लिए, कैटेगरीज के लिए 200 रुपये। एग्जाम की डेट है 27 एंड 28 नवंबर और दोनों दिन आपको 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। आपको एक ही बार एग्जाम देना। ओके सर, एक क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि कोई सोच रहा होगी 4 दिन हो, 2 दिन हो रहा है, 4 बार हो रहा है। आपको एक ही बार एग्जाम देना है। एक क्वेश्चन सर मेरे दिमाग में आया, इसमें माइनस मार्किंग होती है? नहीं, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। ये जरूरी था भैया, है ना। और दूसरा, ये ऑनलाइन एग्जाम है। जैसे नीट ऑफलाइन होता है ना बेटा, तो आपको पेपर एग्जाम हॉल देना पड़ता है, वहाँ पर पेपर मिलता है। यहाँ एग्जाम हॉल में जाना है और आपके सामने एक स्क्रीन होगी, उस पर आपको एग्जाम देना है। तो मतलब ऑनलाइन मोड। तो इसमें सर MCQs आते हैं? MCQs आते हैं। इसमें मतलब लिखने विखने का ऐसे वगैरह ऐसा कुछ नहीं, लिखने का तो नीट में भी नहीं आता। अच्छा, है ना? टोटल MCQ था। हमें क्या पता था ना, हम तो गधे आदमी हैं, हम तो बस ये हम तो नहीं गधे नहीं, हम इंजीनियर वाले आदमी हैं, हम IIT वाले आदमी। देखिए सबका अपना अपना स्ट्रीम है ना। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर MCQ क्वेश्चन होगा और आप लोगों को ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग मेरे साथ बने हुए थे। मैं हूं अर्पित कुमार शर्मा, मेरे साथ थे डॉक्टर राहुल हरदेनिया। आप लोगों ने बात करी यहाँ पर MPPV-FT की। तो अगर आप लोग भी मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, MBBS के इक्विवेलेंट जैसा कि इन्होंने बताया, पैसा कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं और उसको क्या बोलते हैं अपन, सेवा को क्या सेवा करना चाहते हैं, शोहरत कमाना चाहते हैं। नहीं, शोहरत नहीं सर, वो कहते हैं ना सेवा, सबाब कमाते हैं। उर्दू में सबाब, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी का शब्द मुझे याद नहीं आ रहा। पुण्य 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 कमाना चाहते हैं तो आप लोग इस स्ट्रीम में जा सकते हैं, MPPV-FT के लिए अपीयर कर सकते हैं। एग्जाम्स के बारे में सारी जानकारी जो है आपको दे दी गई है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग नीट विद 100 परसेंटाइल। मैं हूं अर्पित कुमार शर्मा। एक बार फिर से बता दूं, मेरे साथ है डॉक्टर राहुल हरदेनिया। हम इसी तरीके से आते रहेंगे और नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो थैंक्स अ लॉट दोस्तों, मिलेंगे हम लोग आप लोगों से फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू, hasta la vista. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.